आई डोंट थिंक साउथ में ब्रेक मिलना आसान है। मुझे तो बिग बॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सो सॉरी। माई लाइफ, पर्सनल लाइफ इज नॉट फॉर द वर्ल्ड टू सी। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ ट्रोलिंग बिकॉज आई फील लाइक आर दे पेइंग माई हाउस बिल्स। कोई भी अगर बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है आसानी से थोड़ी मिलता है। तो दैट्स माई ड्रीम एंड विद एक्टर्स लाइक मेरा नाम है प्रज्ञा जायसवाल और आप मुझे देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा में विद राहुल। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ हैं प्रज्ञा जायसवाल, जिनसे है ढेर सारे सवाल। अब उनको है रखना ध्यान कि कुछ ना दे ऐसा जवाब जिससे हो कोई बवाल। तो चलिए बिना देर के मिलते हैं प्रज्ञा जायसवाल से। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छी हूँ। वाओ, आपने तो मतलब पोएम लिख दी यहाँ पर बैठे बैठे। अभी You're a writer? नो, बस ट्राई किया मैंने। आउटस्टैंडिंग। खेल खेल में है फिल्म आई, अभी भी चल रही है बहुत जगह पे जी। क्या हैंगओवर उतर चुका है या अभी भी है? आई थिंक हैंगओवर ना आपके अंदर से अगर उतर भी जाता है ना, तो लोगों के फिर भी इतने सारे मैसेजेस अभी तक आ रहे हैं। देयर सो मच लव दैट माय कैरेक्टर इज गेटिंग कि वो हैंगओवर खत्म होते होते तक फिर चढ़ जाता है फिर। सो इट्स इन दैट फेज राइट नाउ कि वो थोड़ा कम हो रहा है, बट देन लोग फिर वापस आपको एक्साइट कर देते हैं। रिलीज होने के बाद कितना नज़र रखते हैं आप मीडिया पे, ऑडियंस पे? देखिए, मैं ना ये हिंदी फिल्म की रिलीज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अभी तक मैंने साउथ की फिल्में करी हैं जहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, जहाँ पे ना मुझे कभी भी उतना ज़्यादा समझ नहीं आ पाता हाउ बिग द फिल्म इज़ एक्सेप्ट फॉर सोशल मीडिया रिएक्शन एंड द मैसेजेस एंड कॉल्स दैट आई पर्सनली गेट, है ना। पर यहाँ पे बिकॉज आई ऑल्सो लिव इन बॉम्बे, यहाँ की हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा फील होती है। यहाँ पे मेरी फैमिली भी रहती है, मेरा घर है बॉम्बे में, तो यहाँ का रिएक्शन आई थिंक मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुआ है एंड अभी तक फील हो रहा है। हमने सुना है कि साउथ में ब्रेक मिलना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो वहाँ से करियर की शुरुआत की उन्होंने और यहाँ पे स्टार बने। क्या ऐसा होता है कि वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ प्लेसमेंट मिलती है? आई डोंट थिंक साउथ में ब्रेक मिलना आसान है। साउथ में जस्ट बहुत ज़्यादा काम है। साउथ में 4 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये एक इंडस्ट्री है। साउथ में ना हमें रियलाइज़ नहीं होता है देयर इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री विच इज़ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, देयर इज़ तमिल, देयर इज़ कन्नड़ा, देयर इज़ मलयालम। फिल्में बहुत बनती हैं वहाँ पे। फिल्में बहुत हैं, मिला के फिल्में बहुत हैं। तो अगर आप सोचोगे वो साउथ में जाके ट्रेनिंग ले ली फिर आके हिंदी में आए, आई थिंक दैट्स अनफेयर। क्योंकि वहाँ पे मतलब कि आई एम सो ग्लैड कि हमें भी वहाँ चांस मिलता है, यू नो, बिकॉज वी आर नॉर्थ इंडियंस एंड to be able to work in a different industry where this is not your mother tongue, I think one should just feel very very grateful. तो मुझे लगता है कि हम ऐसे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हैं अपने आप को एज एक्टर्स और हमारे टैलेंट को कि बड़े आसानी से मिल जाता है। वहाँ पर हर जगह अपने चैलेंजेस होते हैं, बट या आई मीन इट्स जस्ट अ लार्जर इंडस्ट्री, तो ज़्यादा स्कोप होता है वहाँ पे काम मिलने का। आई फील कंट्रोवर्सी सेहत के लिए अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कुछ लोगों के लिए फेम का सहारा है, कुछ लोगों के लिए हादसा है। आप किस तरह देखते हैं इसको? यार मुझे तो लगता है कंट्रोवर्सी मुझे नहीं पसंद है। आई एम नॉट दैट गर्ल कि एनी PR इज़ गुड PR। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो फील्ड ऑफ वर्क है इसमें हमारी लाइफ पब्लिक होती है, दैट्स मोर देन इनफ ना। कि आपकी 80 to 90% ऑफ द लाइफ इज़ आउट एंड अबाउट एंड फॉर द वर्ल्ड टू स्क्रूटनाइज एंड जज एंड थिंक वट एवर दे वॉन्ट टू थिंक। तो ऑलरेडी इतना कुछ तो बाहर है, अब उसके ओवर एंड अबव कंट्रोवर्सी क्यों चाहिए? आप अगर काम अपना अच्छा करोगे, इफ़ पीपल लव यू, इफ़ दे लव यू एज अ प्रोफेशनल, इफ़ दे लाइक यू एज अ पर्सन, क्योंकि आजकल हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी सोशल मीडिया से बहुत बाहर आ गई है। तो आई थिंक अगर आपको उस तरीके से प्यार और अटेंशन मिल रही है लोगों की, दैट्स द बेस्ट वे। कंट्रोवर्सी से फेमस होने से क्या फ़ायदा?
इट्स नॉट द राइट रीज़न फॉर यू टू बी लव्ड ना, मतलब कि पॉपुलर इंस्टेंटली होना है तो मे बी इट्स अ गुड थिंग, बट हम आई डोंट थिंक एज एक्टर्स वी वांट दैट, वी वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर आवर गुड वर्क एंड आई एम वन ऑफ दैट। आपने लॉ की पढ़ाई की है, क्या इस प्रोफेशन में कभी ऐसा लगा यार अच्छा किया पढ़ाई के, कुछ काम आया थोड़ा सा? हाँ, मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने खुद से पढ़ती हूँ। मुझे अगर कोई बोलता कि ये ऐसे नहीं हो सकता, मैं कहा बिल्कुल हो सकता है, टॉक टू मी। तो मेरे लॉ की पढ़ाई मुझे बहुत काम आती है, बिकॉज यू नो आई जस्ट फील लाइक एज एक्टर्स ना, एक्टर्स को सिर्फ एक्टिंग करना नहीं आना चाहिए, मतलब दैट्स नॉट दी ओनली थिंग वन नीड्स टू नो, क्योंकि एज एन एक्टर you need to know what's happening in the world, you need to travel, you need to have an opinion, उससे भी आपका बहुत सारा कैरेक्टर बनता है जो आप अपने परफॉर्मेंस में लेके आते हो बाहर। तो या आई जस्ट फील लाइक एक्टर्स को हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आप सेलिब्रिटी हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं, और जब आपके एक एक शब्द मायने रखते हैं उनके लिए। छोटे शहर के एक पेरेंट्स की मेंटलिटी होती है कि लड़कियों को इंडस्ट्री में नहीं भेजना चाहिए, छोटे शहर में ऐसा होता है, आप भी मानते हैं इन चीज़ों को। ये खासकर तब स्टार्ट हुआ जब एक मीटू आया या नेपोटिज्म जैसे कीड़े पनपना शुरू किया, तब जाके। आप क्या मानते हैं इन चीज़ों को? देखिए, आई फील लाइक कि स्मॉल टाउन पेरेंट्स का ना हमेशा आउटलुक एक प्रोटेक्टिव आउटलुक रहता है अपनी डॉटर्स की तरफ, एंड सेम फॉर मी। माई पेरेंट्स तो डिडंट इवन नो कि भाई प्रज्ञा एक दिन एक्टिंग या मॉडलिंग करना चाहेगी, तो उनकी थॉट प्रोसेस या उनका जो भी इंटेंशन था मेरे करियर के लिए, वो ये था कि प्रज्ञा जो भी काम करे खुश रहे और सक्सेसफुल बने। तो मुझे स्टार्टिंग में जब वो समझ गए कि प्रज्ञा इज़ रियली पैशनेट अबाउट दिस, मेरी तरफ से मतलब उनकी तरफ से मुझे 100% इंडिपेंडेंस मिला और सपोर्ट मिला। सो माई पेरेंट्स हैव नेवर थॉट कि ये इंडस्ट्री या ऐसी होती है, या दे नेवर हैड दैट थॉट। दे वर लाइक वी ट्रस्ट आवर डॉटर and whatever she decides to do, she will do the right thing for her. So I come from that family and I'm very very happy and grateful for that. और बाकी जो कुछ भी इंडस्ट्री में हो रहा है, जिसके साथ भी हुआ है, it's their story, you know, and I'm so glad and so grateful कि my parents never got affected with that. They know me, they see me work so hard every day कि उनको पता है कि यार हमें पता है कि it's not easy to make it in this industry. So if somebody is doing the right thing, is working hard, we are going to support. So it's been like that for me. Great. फिल्म इंडस्ट्री के करियर को आप किस तरीके से देखते हैं? कितना सिक्योर है, कितना रिस्क फैक्टर? रिस्क तो बहुत है, बट कोई भी अगर बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है आसानी से थोड़ी मिलता है, you know. So our field is like that. It is not a 9 to 5 job where you have this steady salary. Every Friday is a new test, whether you succeed or maybe you don't. And this is not in your hands. What is in your hands is to do the best each day, to be honest with your work, and that's what I aspire to do. I love what I do. I love being in front of the camera, and I just want to make the most of that, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। उसके आगे रिजल्ट क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, तो इतनी तो रिस्क लेनी पड़ेगी कि अपने आप पर भरोसा करो और 100% दो। आगे मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ कि अब नाउ गॉड यू टेक केयर। सो यू नो, आई फील लाइक इफ़ यू हैव द राइट इंटेंशन ना, आपके साथ कभी भी बहुत बुरा नहीं होगा, और अगर समथिंग डिडंट वर्क आउट फॉर यू, समथिंग बेटर विल वर्क आउट फॉर यू। सो आई थिंक वी चोज दिस प्रोफेशन ऑलवेज नोइंग कि इट विल वर्क और नॉट वर्क, बट इज दिस समथिंग यू वांट टू डू? यस। So that's why we are here taking risks every day. बिग बॉस को लेके आपकी क्या थिंकिंग है? क्योंकि कहा जाता है कि जिनके पास काम नहीं है वही इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर आपको ऑफर हो तो आपकी क्या सोच रहे हैं कि जाना चाहिए या अभी फोकस? मुझे तो बिग बॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सो सॉरी। मतलब आई इट्स नॉट समथिंग दैट आई एंजॉय वॉचिंग और आई हैव एवर थॉट अबाउट। मतलब आई एम श्योर जो वहाँ जाते हैं जिस भी कारण से जाते हैं, आई विश देम द बेस्ट। जो भी उनकी लाइफ का पर्पस या गोल है अभी, इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी। आई एम एन एक्टर and I want to do films and I want to do shows, and this is what I want to do. My life, personal life, is not for the world to see. That is not how I want to be famous. I want to be known for my work, which is acting, and I will continue to do that. ट्रोलिंग से कितना डर लगता है? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या डर लगेगा? मतलब you have to be authentic to who you are.
बी ट्रू टू योर सेल्फ, your opinions, the way you like to be, how you want to dress, where you want to go. Be true to yourself. If you're true to yourself, people will like you, people will not like you. At least you're honest to yourself, na? I am not scared of trolling because I feel like, are these people who are sitting on their phone, are they paying my house bills? Are they taking care of my family? Are they taking care of my life? No, I'm taking care of it, na? तो उनके ओपिनियन से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं आपके, मैं अभी जिसके लिए बहुत एक्साइटेड है? मैं तेलुगु में 2 फिल्म्स कर रही हूँ विच आर वेरी वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू टाइप के कैरेक्टर्स हैं दोनों, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हमने दोनों फिल्मों के शूट एक्चुअली इमीडिएटली खेल खेल में का रिलीज़ के बाद शुरू कर दिए हैं। आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग टुमारो फॉर माई नेक्स्ट शूट, सो वेरी एक्साइटेड यार, फिंगर्स क्रॉस, आई होप दीज फिल्म्स ऑल्सो डू वेल, सो एक्साइटेड। इंडस्ट्री में हमेशा आरोप लगाया जाता है कि कंटेंट की कमी है, इसलिए सिक्वल का सहारा लिया जाता है, रीमेक का सहारा लिया जाता है। क्या रीज़न है कि नए लोगों को चांस नहीं मिल रहा है? ऐसे राइटर्स तो कमी नहीं होगी राइटर्स की, हो सकता है नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट की कोई कमी नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओरिजिनल कंटेंट जो हर महीने हम देखते हैं। कई कंटेंट, बस कंटेंट के पीसेस ऐसे होते हैं जो इतने आउटस्टैंडिंग होते हैं या इतने ब्रिलियंट होते हैं या उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बने होते हैं या उस पार्ट ऑफ द कंट्री बने होते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये दूसरे पार्ट में भी बहुत अच्छा वर्क करेगा जहाँ पे लोगों ने इसे देखा नहीं है। कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कि आजकल OTT में लोग देख चुके होते हैं, बट कई रीमेक्स आर डूइंग सो वेल क्योंकि वो कंटेंट जो उस ऑडियंस ने देखी है वो दूसरे ऑडियंस ने नहीं देखी। वी हैव सम रियली ग्रेट एग्जाम्पल्स लाइक दृश्यम, यू नो, द फिल्म हैज़ डन सो वेल इन द सदर्न वर्जन एंड इन हिंदी वर्जन। तो ये कंटेंट की कमी के कारण, अगर कंटेंट की कमी होती तो लोग फिर मतलब इसको इतना अप्रिशिएट और लाइक नहीं करते ना। सो आई थिंक ओरिजिनल कंटेंट तो बहुत है और रीमेक्स की भी थोड़ी ज़रूरत है। आपने बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम किया है, डायरेक्टर के साथ काम किया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट आपके माइंड में है जो किसी डायरेक्टर या एक्टर को साथ में देख रहे हैं आप? आई वुड लव टू वर्क विद संजय लीला भंसाली सर यार, मतलब ये तो हर एक्टर का सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि वन डे आई वांट टू वर्क विद संजय सर, सो दैट्स माय ड्रीम। एंड विद एक्टर्स लाइक रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, मेरी तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। वर्क विद सो मेनी पीपल इन द साउथ, तो विश लिस्ट तो बहुत है। लेट्स होप एंड प्रे थिंग्स हैपन। वैसे फिल्म रिव्यू करना ऑडियंस का काम होता है, मीडिया का काम होता है। आज मैं 2 मिनट के लिए आपको जर्नलिस्ट बनने का मौका दे रहा हूँ। खेल में फिल्म का रिव्यू आपसे चाहिए मुझे, एज एन ऑडियंस या एज ए जर्नलिस्ट? ये तो बड़ा क्यूट क्वेश्चन पूछा है इतनी देर के बाद। तो मैं अपनी, आपने मूवी देखी कि नहीं पहले ये बताइए। हाँ देखी मैंने, अच्छी है फिल्म। देखी है? हाँ देखी है मैंने। मजा आई कि नहीं? मजा है, लेकिन आपसे जानना है मुझे। अच्छा, एज एन ऑडियंस आप प्रेजेंट कर सकते हो, एज ए जर्नलिस्ट आपकी चॉइस है। एज ए जर्नलिस्ट या एज एन ऑडियंस, लेट्स सी कि मैं एज एन ऑडियंस बोलती हूँ। एज एन ऑडियंस मेरा रिव्यू ऑफ खेल खेल में वुड बी कि बहुत लंबे समय के बाद हमें एक बहुत ही मज़ेदार मल्टी स्टारर कॉमेडी मूवी मिली है टू सिट एंड एन्जॉय विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। और मूवी देखने के बाद आपको एकदम हल्का लगेगा, मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा फील गुड फिल्म यार, इतने दिनों के बाद इतना हंसे और एंजॉय करके आए। तो ये है मेरा बहुत ही छोटा सा ब्रीफ सा रिव्यू। और इस छोटे से ब्रीफ रिव्यू में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस मूवी में ना बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस और बहुत सारे हमारे सोसाइटी के न्यू एज मॉडर्न रिलेशनशिप्स के इश्यूज बाहर आए हैं जो किसी तरीके से आपको प्रीच नहीं किए जा रहे हैं, बताए नहीं जा रहे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए। बट आप हंसते खेलते पॉपकॉर्न खाते हुए मज़े में बहुत सारी लर्निंग्स भी लेके जाओगे। सो दैट आई थिंक इज़ अ ग्रेट टेक अवे फ्रॉम खेल खेल में। पहला ऐसा रिव्यू होगा जिसमें फीलिंग्स भी हैं। अरे वाह, नहीं तो शब्द होते हैं बस रिव्यू में। थैंक यू। पर्सनल है ना, थोड़ा बायस तो है।